Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 28th July. For PDF of this video, you have to download our app Next Exam IQ. Link is in the description. ऐप पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with these important questions. In questions से आपके current affair revise भी हो रहे हैं. So try to answer by yourself. At the end of the video, you can cross check your answer. So the first question is, who has been conferred with United Nations Commonwealth Point of Light Award 2021? Second question is, which Indian has been selected as a jury member for the Tokyo Olympics? Which Indian state will introduce one block, one product scheme? Which Indian cricketer has become the fastest to reach 6,000 runs as an opener? Which IIT has developed an artificial intelligence based mathematical model called NB Driver to identify cancer causing alteration in cells? इनके आंसर्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. कोशिश ज़रूर करें बताने की इनके आंसर. शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ककातिया रुद्राश्वर टेम्पल विच हैज़ बिन इंक्लूडेड एज 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. इसमें हमारे पास नाउ वी हैव 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. तो आपको ये बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट में है ये टेम्पल. सो ही है जी तेलंगाना. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. रमप्पा टेम्पल भी है इसका नाम, एंड पलम्पेट वारंगल तेलंगाना में आपको ये मिल जाएगा. एंड इसे इंस्क्रिप्ट किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में. देखो इससे पहले क्या था, हमारे पास 30 कल्चरल साइट्स थी प्लस 7 हमारी नेचुरल साइट थी, प्लस हमारा एक मिक्स्ड था जो आता था हमारा नेचुरल प्लस कल्चरल. वो था हमारा कंचनजुंगा नेशनल पार्क जो आपको सिक्किम में मिलेगा. नाउ अब हमारे पास टोटल 39 हो गए, जिसमें अब हमारे 31 हमारे कल्चरल हो चुके हैं, 7 तो हमारे नेचुरल हैं, प्लस हमारा एक मिक्स कैटेगरी में जो है कंचनजुंगा नेशनल पार्क. तो वो आपने याद रखना है. टोटल अब हमारे पास 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. ओके, तो ये आपने याद रखना है. कहाँ पे ये टेम्पल, ये आपको मिलेगा तेलंगाना में. ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है. आगे बढ़ते हैं फिर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड इट लोन्स अप टू हाउ मच अमाउंट टू द अदर बैंक्स डायरेक्टर विदाउट बोर्ड अप्रूवल. नाउ किसी भी बैंक का डायरेक्टर होगा, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का डायरेक्टर होगा, तो RBI द्वारा अलाउ कर दिया गया कि इनको 5 करोड़ तक का लोन अप्रूव दिया जा सकता है. यानी कि आप किसी बैंक के डायरेक्टर हैं तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर 5 करोड़ लोन. हालांकि आप इतना लोन लेंगे नहीं क्योंकि बाकी चुकाना भी है. ओके, सो 5 करोड़ तक एलिजिबल कर दिया गया, ये आप याद रखें. ओके, आगे बढ़ते हैं. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन. तो इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. आई होप अभी तो आपको आंसर पता चल चुका है. एग्जैक्टली, अशोक लावासा. ओके, अशोक लावासा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इस बुक के ऑथर हैं. बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की है तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में उसके हेडक्वार्टर्स हैं, एंड मसात्सुगु असाकावा उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो आप याद रखें. ओके, सुनील अरोरा ये आप लोग जानते हो, एंड अनूप चंद्र पांडे. देखो सुशील चंद्रा कौन है? सुशील चंद्रा जी हमारे राइट नाउ 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ओके, एंड अनूप चंद्र पांडे एंड सुनील अरोरा साथ में हमारे इलेक्शन कमिश्नर. ये आपने याद रखना है. अशोक लावासा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रेनिगेड्स बोर्न इन USA? सो हु इज़ द ऑथर ये आपको बताना है. सो 2 पर्सन्स द्वारा इस बुक को लिखा गया. फर्स्ट है जी बराक ओबामा एंड ब्रूस स्प्रिंगटन. सो इसका जो करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. ओके, यहाँ पे याद रखिए बराक ओबामा की एक और इम्पोर्टेंट बुक आपको ज़रूर याद होगी, प्रॉमिस मी डैड. ओके, वो आप याद रख लीजिएगा. एंड उसके बाद आपका मिचेल ओबामा, इनकी वाइफ, इनकी भी एक इम्पोर्टेंट बुक है बिकमिंग. तो दोनों बुक्स के नाम आपने याद रखने हैं, प्रॉमिस मी डैड एंड बिकमिंग, दोनों आपने याद रखने हैं. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी. आगे बढ़ते हैं. केरल ओल्डेस्ट स्टूडेंट भागीरथी अम्मा, इनका निधन हो गया जी. शी पास्ड अवे रिसेंटली एंड हैड क्लियर्ड हर 4th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एट विच एज. तो इन्होंने काफ़ी ओल्ड एज में अपना 4th क्लास स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन भी पास किया था, क्लियर किया था. आपको इसमें ये पूछा, देखो इनकी जो डेथ हुई है वो ही है अभी 107 ईयर्स में, एंड इन्होंने अपना ये क्लास जो पास की थी 4th स्टैंडर्ड का इन्होंने किया था 105 ईयर्स में. ओके, तो कंफ्यूज नहीं करना. अगर इनकी डेथ 107 साल में हुई है 107 ईयर्स में, एंड इन्होंने एक एग्ज़ाम पास किया था क्लास 4th स्टैंडर्ड का, ये 105 साल की उम्र में. ओके, तो याद रखें.
आगे बढ़ते, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन आर्मी स्काइंग एक्सपीडिशन, जिसे लॉन्च किया गया, which has been flagged off at Karakoram Pass in Ladakh and culminated at in Milari in Uttarakhand on 6th of July। तो आपको बताना कि इस स्काइंग एक्सपीडिशन का नाम क्या रखा गया था हमारी इंडियन आर्मी द्वारा, जो लद्दाख से शुरू हुआ है उत्तराखंड तक चला। सो नेम ऑफ दिस एक्सपीडिशन वाज आर्मेक्स 21। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ बिन रीब्रांडेड एज, अपना नाम रीब्रांड किया इन्होंने, अपना कुछ स्टेक सेल किया था तो उस वजह से इन्होंने अपने इस नाम को रीब्रांड किया। 2019 में स्टेक सेल किया था बट अभी जाके इन्होंने अपना रीब्रांड किया। अब मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का न्यू नेम हैज़ रीब्रांडेड एज नेवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, नीवा इंक्लूड हो गया, यहाँ पे याद रखें, मैक्स हट गया, नेवा इंक्लूड हो गया। एंड अबाउट दिस, इसके CEO है कृष्णन रामचंद्रन, हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 2008 में हुई थी। ओके, व्हेन इज आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड बाय CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ CBDT के न्यू चेयरमैन कौन है? PC मोदी अभी रिटायर हो चुके हैं, अभी हैं जी JP मोहपात्रा, वो आपको याद रखना है। एंड आयकर दिवस और इनकम टैक्स दिवस, इनकम टैक्स डे से सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 24 जुलाई को। ओके, 24 जुलाई को। एंड इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सर जेम्स विल्सन। तो ये नाम भी आप याद रखें, 24 जुलाई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते। ओके, द हिस्टोरिक पैसियो डेल प्राडो वॉल्वेड एंड रिटेरो पार्क ऑफ मैड्रिड इन स्पेन, अभी रिसेंटली 44th यूनेस्को समिट के दौरान, जैसे हमारे इंडिया में भी इंक्लूड हुआ एक टेम्पल, एंड नाउ इन स्पेन ये दो एक पार्क है। एंड दिस इज हिस्टोरिक बिल्डिंग, आप यहाँ देख रहे हो पार्क, एंड ये दोनों स्पेन के हैं। एंड इसे इंक्लूड किया गया, ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो दोनों नाम याद रखें, स्पेन में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो, आबू धाबी का तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्या आपको पता है हमारे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन लाइक CII के कौन है जी, लाइक प्रेसिडेंट? तो देखो, जिन्हें इनका नाम आपको पता होना चाहिए, CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उनके जो न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, लाइक जो प्रेसिडेंट है बेसिकली उनका नाम है TV नरेंद्र। ओके, तो ये आपने याद। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन बने जी? अभी रिसेंटली इन्हें आबू धाबी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो यूसुफ अली इज द करेक्ट आंसर। सो आफ्टर दिस, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था आपके लिए, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद यूनाइटेड नेशन कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2021। तो सईद उस्मान अजहर इन्हें सम्मानित किया गया विद दिस अवार्ड। विच इंडियन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ जरी मेंबर फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स? पवन सिंह, ये नाम आप याद रखें। विच इंडियन स्टेट विल इंट्रोड्यूस वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम? सो द स्टेट इज हरियाणा। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। Which of the following Indian cricketer has become the fastest to reach 6,000 runs as an opener? तो ये है शिखर धवन। Which IIT has developed an artificial intelligence based mathematical model called NV driver, जो कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करेगा जो भी प्रॉब्लम काज करते हैं। सो नेम ऑफ दिस ड्राइवर इज लाइक NV driver इसका नाम है, एंड इसे बनाया IIT मद्रास द्वारा, ये आप याद रखें। सो आफ्टर दिस, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपने मुझे बताना है। Who has been named as differently abled sports person of the year at like Indian Sports Honor for the year 2019? 2019 के लिए किसे चुना गया, ये आपने बताना है। सो गाइज, विद दिस हमने आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए। एंड एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, देखो आपके लिए मैं स्पेशल क्लासेस भी चला रहा हूँ। सो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको एनरोल करना है खुद को, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड 10 बजे डेली क्लास होती है इवनिंग में, आप खुद वहाँ पे ज़रूर अटेंड कीजिए। एंड करंट अफेयर में आपके रिवाइज करवा रहा हूँ, लास्ट 6 मंथ के डिफरेंट सेक्शंस आपके कवर हो रहे हैं। अगर आप अभी तक आपने एनरोल नहीं किया, खुद को जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला फॉर योर रिवीजन ऑफ करंट अफेयर। सो गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल किसी वीडियो के साथ, न्यू वीडियो के साथ।